मूवी की स्टार्टिंग में मेक्सिको में दिखाया जाता है, जहाँ पर 3 साइंटिस्ट जिसमें जेन फोस्टर जो एक एक्स्ट्रोफिजिस्ट मतलब अंतरिक्ष की साइंटिस्ट, साथ में उसके प्रोफेसर सेल्विक और उसकी असिस्टेंट डार्सी रहती है। जहाँ जेन को पता चलता है कि अंतरिक्ष में कुछ हो रहा है और वो उसकी तरफ जाते हैं। वहाँ पर एक बवंडर जैसा आता है। ये एक तरह का वार्म होल होता है, मतलब अलग अलग दुनिया को कनेक्ट करने का एक जरिया। डार्सी गाड़ी को वार्म होल में ले जाती है, जहाँ उनकी गाड़ी के सामने एक आदमी आकर गिरता है जो कोई और नहीं तूफान का देवता थोर रहता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट करके 1965 एडी में दिखाते हैं, जहाँ इंसान मानते हैं कि वो इस दुनिया में अकेले नहीं है, क्योंकि उनकी रक्षा करने के लिए अलग दुनिया में देवता रहते हैं। लेकिन कुछ फर्स्ट जायंट बर्फीले दानों के राजा लोफी ने आकर अर्थ पर कब्जा करना चाहा और उसे पूरा बर्फ में जमाना चाहा। लेकिन तब जिन पर इंसान भरोसा करते थे वो देवता अर्थ को बचाने आ गए, जो पूरे 9 प्लेनेट में सबसे पावरफुल है। एसगार्ड के राजा ओडिन ने सारे फर्स्ट जायंट को हराकर उनकी जगह जोतुनहेम में भेज दिया और अर्थ पर शांति कायम कर दी। सीन में आगे तारों के पास एसगार्ड में दिखाया जाता है, जहाँ सबसे पावरफुल गॉड रहते हैं जिनके ऊपर इंसान का भरोसा है। ये सारी कहानी ओडिन अपने 2 बेटे थोर और लोकी को सुनाते हैं और साथ में वो कैसेट भी दिखाते हैं जो उन्होंने फर्स्ट जायंट को हराकर उनसे ले लिया था। ओडिन अपने बेटे को बोलता है कि एक समझदार राजा कभी भी जंग को नहीं चुनता है और राजा बस एक ही बन सकता है, लेकिन तुम दोनों राजा ही बनने के लिए पैदा हुए हो। सीन में अब प्रेजेंट टाइम में दिखाते हैं, जहाँ थोर जो एक तूफान का देवता है और उसके पास एक ताकतवर हथौड़ा मियोनीर है, और लोकी उसकी माँ से जादू सीख जाता है जो एक जादूगर बन जाता है जिसे गॉड ऑफ मिस्चिफ कहा जाता है। ओडिन यहाँ पर बूढ़ा हो जाता है, इसलिए ओडिन थोर को अपनी राजगद्दी देने का ऐलान करता है। ओडिन थोर को राजा बनाने ही वाला होता है। तब लोकी अपने जादू से कुछ फर्स्ट जायंट को एसगार्ड में ले आता है, जो कैसेट के पास में जाकर उसको हासिल करते हैं। ये बात ओडिन को पता लग जाती है और थोर का राजा बनना रुक जाता है। फर्स्ट जायंट को ओडिन के बनाए हुए डिस्ट्रॉयर खत्म कर देते हैं। थोर ये सब देखकर ओडिन को बोलता है कि हमें जोतुनहेम पर हमला करके उनको सबक सिखाना चाहिए, ताकि वो कभी एसगार्ड पर हमला न कर पाए। लेकिन ओडिन ऐसा करने को मना करता है। ओडिन ने लोफी के साथ शांति समझौता कर लिया होता है। थोर ओडिन के इस फैसले पर बहुत गुस्सा होता है, जहाँ उसके पास अब लोकी आता है और बोलता है कि भाई तुम्हारी सोच सही है, हमें वहाँ पर जाकर फर्स्ट जायंट को खत्म कर देना चाहिए। लोकी थोर को हमला करने के लिए उकसाता है, इसलिए थोर अपने दोस्तों के साथ एसगार्ड से जोतुनहेम के लिए जाता है, जहाँ हेमडल अपनी तलवार से बाइफर्स्ट बीच से थोर और उसके दोस्तों को एसगार्ड से जोतुनहेम में भेज देता है। जोतुनहेम में बहुत ठंड रहती है। थोर वहाँ पर आकर लोफी को ललकारता है और बोलता है कि आज हम तुम्हें खत्म कर देंगे। लोफी थोर को वहाँ से जाने का आखिरी मौका देता है। तब लोकी थोर को चलने के लिए मना लेता है, लेकिन लोफी थोर को कायर बोलता है और यहाँ पर शुरू होती है एक तगड़ी फाइट, जिसमें सब फर्स्ट जायंट आकर थोर और उसके दोस्तों पर हमला कर देते हैं। थोर सबसे लड़ता है, लेकिन धीरे धीरे फर्स्ट जायंट थोर और उसके दोस्तों पर भारी पड़ने लगते हैं, जिनके छूने से वो लोग जमने लगते हैं। एक फर्स्ट जायंट लोकी को छूता है, जिससे लोकी का हाथ ब्लू कलर में बदल जाता है। यहाँ एक बड़ा फर्स्ट जायंट आ जाता है जो थोर के दोस्तों पर हमला करता है। थोर के दोस्त वहाँ से भागते हैं। थोर उस बड़े फर्स्ट जायंट को अपने हथौड़े से खत्म कर देता है, लेकिन उनके सामने फिर से बहुत सारे जायंट्स आ जाते हैं। तब वहाँ पर ओडिन आ जाता है और अपने बेटे थोर की गलती को माफ करने को बोलता है। लोफी ओडिन को बोलता है कि शुरुआत तुम्हारी तरफ से की गई थी। ओडिन वहाँ से सबको एसगार्ड में ले आता है, जहाँ थोर ओडिन को बोलता है कि हम उनको खत्म कर सकते थे, लेकिन आप कायर की तरह वहाँ से भाग गए। मैं नया राजा हूँ, मैं सबसे डर के नहीं रहूंगा। ओडिन को थोर की ये बात सुनकर दुख होता है और वो थोर से उसकी गॉड की पावर को ले लेते हैं और उसको एसगार्ड से बाहर निकाल देते हैं। साथ में ओडिन थोर से उसका मियोनीर भी ले लेते हैं और उसमें एक मंत्र बोलते हैं कि जो इस हथौड़े के लायक होगा वही इसे उठा पाएगा, और साथ में हथौड़े को भी फेंक देते हैं। थोर बाइफर्स्ट बीच से अर्थ पर आकर गिर जाता है और जेन की गाड़ी से आकर टकरा जाता है। थोर होश में आकर जोर जोर से चिल्लाता है कि बाइफर्स्ट बीच को खोल दो, लेकिन कुछ नहीं होता है। तब जेन की असिस्टेंट डार्सी थोर को एक झटका दे देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। साथ में यहाँ थोर का हथौड़ा मियोनीर भी आकर गिरता है। थोर हॉस्पिटल में डॉक्टर से लड़ता है, लेकिन अब थोर एक आम इंसान बन जाता है, जहाँ उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर बेहोश कर देते हैं। जेन अपनी रिसर्च से पता लगाती है कि ये आने वाला तूफान एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ता है। तब जेन अपनी मशीन से ली हुई फोटो को देखती है, जिसमें उस तूफान के साथ थोर भी होता है। जेन इस बात का पता लगाने के लिए थोर के पास जाती है, जहाँ थोर को बांध कर रखा जाता है, लेकिन थोर वहाँ पर तोड़फोड़ करके भाग जाता है। जेन उसे ढूंढने के लिए निकलती है, जहाँ फिर से थोर जेन की गाड़ी से टकरा जाता है। सीन के साथ वही जगह पर दिखाते हैं जहाँ पर थोर का हथौड़ा मियोनीर आकर गिरता है, और वहाँ पर बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं जो उस हथौड़े को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। तब यहाँ पर आयरन मैन 2 मूवी का वही पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाते हैं,
जहाँ एजेंट कोल्सन उस जगह पर आ जाता है। यहाँ एसगार्ड में थोर के दोस्तों को थोर के जाने का दुख होता है। थोर के दोस्त लोकी को बोलते हैं कि लोकी ओडिन से जाकर बात करें और उनका फैसला बदलवाए, लेकिन लोकी ऐसा नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। थोर के दोस्त बोलते हैं कि लोफी ने कहा था कि उनके घर में एक गद्दार है जिसने जादू से उन फोर्सजाइन को एसगार्ड में लाया था। लोकी वहाँ से केसेट के पास में आता है जो उसको छू लेता है। ओडिन वहाँ पर आकर लोकी को रोकते हैं, लेकिन केसेट को छूने से लोकी को पूरा रंग बदलकर नीला हो जाता है। लोकी ओडिन से पूछता है कि मैं कौन हूँ। ओडिन बताता है कि तुम मेरे बेटे हो, लेकिन लोकी सच पूछता है। तब ओडिन बताता है कि जब जोतुनहेम में हमने सब फ्रोस्टजाइन को हरा दिया था तब वहाँ के मंदिर में हमें एक बच्चा मिला था जो रो रहा था। हम उसे मार नहीं सकते थे, इसलिए मैंने अपने जादू से उसका रंग बदल दिया और उसको अपने साथ में ले आया। तुम लोफी के बेटे हो, एक फ्रोस्टजाइन। लोकी को ये सुनकर दुख होता है और लोकी बोलता है शायद इसके लिए ही आपने मुझे एसगार्ड की गद्दी पर नहीं बिठाया। ये सुनकर ओडिन वहाँ पर गिर जाते हैं, जिसको वहाँ से लेकर जाते हैं। ओडिन अपने बेटे थोर और लोकी की गम में कमजोर हो जाता है, इसलिए वो ओडिन स्लीप में चले जाते हैं। लोकी ओडिन के बाद खुद एसगार्ड का राजा बन जाता है और अपने हुक्म चलाता है। लोकी के पास उसके दोस्त आते हैं जहाँ वो उन पर हुक्म चलाता है। थोर के दोस्त बोलते हैं कि थोर को वापस बुला लिया जाए, लेकिन लोकी ऐसा नहीं करता है। लोकी अपने पिता के पास में आता है जहाँ वो ओडिन स्लीप में चले जाते हैं। लोकी की माँ बोलती है कि वो कभी नहीं चाहते थे कि तुम्हें सच पता लगे, तुम हमारे बेटे हो, हमने कभी भी तुम्हें पराया नहीं समझा है। लोकी पूछता है कब तक ओडिन ऐसे रहेंगे। तब उसकी माँ फ्रेगा बोलती है कि कुछ कह नहीं सकते हैं, उन्हें थोर और तुम्हारे गम ने कमजोर कर दिया है। यहाँ अर्थ पर थोर जेन फोस्टर के साथ खाना खाता है और राजा जैसा हुक्म करता है। थोर को यहाँ पता चलता है कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक सैटेलाइट जैसा गिरा है। बहुत से लोग ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे उठा नहीं पाए। थोर पूछता है वो कहाँ है। तब आदमी बताता है कि अब वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो जगह सरकार ने ले ली है। थोर उसी वक्त वहाँ से निकल जाता है। जेन उसके पीछे जाती है। थोर बोलता है वो कोई सैटेलाइट नहीं है, वो मियोनिर है, मेरा हथौड़ा। अगर तुम मुझे वहाँ तक लेकर चलो तो मैं तुम्हें सब बता दूंगा। तब सिल्विक जेन को बोलता है कि वहाँ पर मत जाओ, वो जगह अब सरकार के पास है और ये मियोनिर की बात कर रहा है, मतलब तूफान के देवता के हथौड़े की, जिनकी कहानी सुनकर मैं बड़ा हुआ हूँ। जेन फोस्टर थोर को वहाँ पर ले जाने के लिए मना कर देती है। अब थोर सबको अलविदा बोलकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ जेन फोस्टर के ऑफिस में एजेंट कोल्सन आकर जेन के बनाए हुए सारे इक्विपमेंट और डिवाइस को अपने पास में रख लेता है। जेन ऐसा करने को मना करती है, लेकिन एजेंट कोल्सन जेन के इक्विपमेंट को अपने पास में रख लेता है। जेन को इस बात का बहुत दुख होता है। सेल्विक एक बुक स्टोर पर जाता है और एक बुक में वही थोर और फोर्सजाइन की कहानियां पढ़ता है। जेन वहां से थोर को देखती है जो एक पेट स्टोर पर गुड़ सवारी के लिए एक घोड़ा मांगता है, लेकिन उसको नहीं मिलता है। तब जेन थोर को अपने साथ में ले लेती है और उसे मियोनिर के पास में लेकर जाती है। रास्ते में थोर और जेन बात करते हैं। जेन पूछती है कि तुम मुझे सब बताने वाले थे। तब थोर बोलता है तुम जो चीज ढूंढ रही हो वो एक तरह का पुल है। जेन बोलती है कि एक दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ने का। तब थोर बोलता है बिल्कुल सही। जेन थोर को उस लोकेशन पर ले आती है जहाँ शील्ड उस जगह को कवर कर लेती है। थोर जेन को बोलता है तुम यहाँ पर रुको, मैं वहाँ जाऊँगा और मियोनिर को ले आऊँगा, उसके बाद तुम्हारे सामान तुम्हें वापस मिल जाएंगे। यहाँ थोर के मियोनिर के पास आने पर एक अजीब सी हलचल होती है और वहाँ शील्ड के सारे इक्विपमेंट ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। साथ में यहाँ बारिश भी शुरू हो जाती है। थोर वहाँ सब गार्ड्स को मारते हुए जाता है, जहाँ पर एजेंट कोल्सन थोर को रोकने के लिए क्लिंट बार्टन एके होकाई को बुला लेता है और यहाँ फर्स्ट टाइम होकाई को दिखाते हैं। थोर उसके हथौड़े मियोनिर तक पहुँच जाता है और उसको उठाने लगता है, लेकिन थोर उसके मियोनिर को नहीं उठा पाता है क्योंकि थोर अभी भी मियोनिर के लायक नहीं होता है। थोर को शील्ड के एजेंट पकड़ लेते हैं। एसगार्ड में हेमडल थोर को देखता है। जेन सेल्विक से बात करती है, जहाँ सेल्विक थोर के हथौड़े मियोनिर की कहानी बताता है जो एक बुक में होती है। इसमें लोकी का भी जिक्र होता है। एजेंट कोल्सन थोर से इंक्वायरी करता है और उसको सच बोलने के लिए उकसाता है, लेकिन थोर कुछ नहीं बोलता है। तब कोल्सन की जाने के बाद थोर के पास अब लोकी आता है और थोर को बताता है कि ओडिन अब नहीं रहे हैं, वो तुम्हें देश निकाला और जोतुनहेम पर हमले को गम को सहन नहीं कर पाए हैं और अब एसगार्ड का राजा मुझे बना दिया गया है। थोर बोलता है क्या वो वापस आ सकता है। तब लोकी उसे मना कर देता है। लोकी थोर को झूठ बोलता है कि उसकी माँ भी नहीं चाहती है कि थोर एसगार्ड में वापस आए। लोकी थोर को अलविदा बोलकर वहाँ से चला जाता है। लोकी भी वहाँ पर आकर मियोनिर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठा पाता है। थोर को बचाने के लिए यहाँ पर डॉक्टर सेल्विक आ जाता है और एक झूठी कहानी बनाकर थोर को वहाँ से ले जाता है। एजेंट कोल्सन अपने एजेंट को थोर के ऊपर नजर रखने के लिए बोलता है। सेल्विक थोर को एक बार में लेकर आता है और उसे बियर पिलाता है और बोलता है कि तुम जेन से दूर चले जाओ। दूसरी तरफ यहाँ पर लोकी जोतुनहेम में अकेला जाता है, जहाँ वो जोतुनहेम के राजा लोफी को बोलता है कि उसकी वो मदद करेगा कैसेट को पाने में,
लेकिन उसके बदले उन्हें उसके पिता के ओडिन को मारना होगा। लोफी बोलता है तुम खुद क्यों नहीं मार देते। तब लोकी बोलता है कि एसगार्ड की प्रजा किसी भी एसे को राजा नहीं बनाएगी जिसने अपनों को मारा हो। लोकी की बात को मान जाता है, जहाँ लोकी फ्रोस्ट जायंट को एसगार्ड में घुसने में मदद करेगा। लोकी एसगार्ड में आ जाता है, जहाँ हेमडल को लोकी के ऊपर शक होता है, लेकिन लोकी अब राजा होता है, इसलिए हेमडल कुछ नहीं बोल पाता है। दूसरी तरफ अर्थ पर थोर सेल्विक को उसकी वेन में ले आता है, जो पूरी तरह से नशे में होता है। जेन थोर के साथ अब अकेले में बात करती है। थोर जेन को उसकी वो बुक दे देता है जो शील्ड ने ले ली थी। थोर उस बुक को देखकर अपनी दुनिया एसगार्ड के बारे में जेन को बताता है, जिसमें पूरे 9 प्लेनेट हैं जो एक ट्री की तरह हैं, और उसमें से एक एसगार्ड भी है। दूसरी तरफ एसगार्ड में थोर के दोस्त थोर को वापस एसगार्ड में लाने की बात करते हैं, और लोकी जो अब एसगार्ड का राजा है उसके खिलाफ बगावत करते हैं। ये सब बात हेमडल को पता लग जाती है, और वो थोर के दोस्तों को अपने पास में बुलाता है और उनकी मदद करके बाइफ्रोस्ट ब्रिज को खोल देता है, जिससे थोर के चारों दोस्त अब अर्थ पर आ जाते हैं। लोकी ये सब देख लेता है और डिस्ट्रॉयर को अर्थ पर थोर और उसके दोस्तों को मारने के लिए भेज देता है। हेमडल के पास में लोकी आता है। हेमडल लोकी से दूसरा रास्ता पूछता है, जिससे लोकी फ्रोस्ट जायंट को एसगार्ड में लाया था, लेकिन लोकी नहीं बताता है और हेमडल को केसेट की पावर से उसको बर्फ में जमा देता है। अर्थ पर शील्ड के एजेंट को बाइफ्रोस्ट ब्रिज का पता लग जाता है। थोर के दोस्त थोर को ढूंढ लेते हैं और उसको ले जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन थोर बोलता है कि वो नहीं आ सकता है क्योंकि उसकी वजह से उसके पिता ओडिन मर गए हैं। थोर के दोस्त बताते हैं कि वो अभी भी जिंदा है और एसगार्ड को तुम्हारी जरूरत है। यहाँ लोकी का भेजा हुआ डिस्ट्रॉयर अर्थ पर आ जाता है। एजेंट कोल्सन को लगता है कि ये टोनी स्टार्क का आर्मर है, लेकिन डिस्ट्रॉयर शील्ड को मारता है और शहर में आ जाता है। शहर में थोर सब लोगों को सेफ जगह पहुंचाने में मदद करता है और उसके दोस्त डिस्ट्रॉयर से लड़ते हैं, लेकिन डिस्ट्रॉयर थोर के दोस्तों को बुरी तरह से मारता है और पूरे शहर को तबाह करने लगता है। इसलिए अब थोर अपने दोस्तों को एसगार्ड जाकर लोकी को रोकने के लिए बोलता है और खुद डिस्ट्रॉयर के सामने आता है। थोर डिस्ट्रॉयर के जरिए लोकी से बात करता है और उसको समझाता है, लेकिन लोकी थोर को डिस्ट्रॉयर से मरवा देता है, जिससे थोर मरने लगता है। थोर के पास में जेन आती है और थोर मर जाता है। तब यहाँ ओडिन को दिखाते हैं, जो म्योनिर पर मंत्र पड़ता है कि जो म्योनिर के लायक होगा वही उसे उठा पाएगा, और यहाँ म्योनिर की जगह पर कुछ होने लगता है और वो हवा में उड़कर थोर के पास आ जाता है, जिससे थोर को उसकी पावर्स वापस मिल जाती है, क्योंकि थोर ने दूसरों के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। अब थोर डिस्ट्रॉयर से लड़ता है, जहाँ वो म्योनिर को घुमाकर एक तूफान में डिस्ट्रॉयर को फंसा देता है और उसको खत्म कर देता है। एजेंट कोल्सन आकर थोर से बात करता है। थोर बोलता है कि तुम्हारा और मेरा दोनों का एक ही मकसद है, इस दुनिया को बचाना। थोर जेन को लेकर वहां से उड़ जाता है और बाइफ्रोस्ट ब्रिज की तरफ जाता है, लेकिन लोकी ब्रिज को खोलने वाले तलवार को हटा देता है और फ्रोस्ट जायंट को एसगार्ड में ओडिन को मारने के लिए बुला लेता है। थोर बाइफ्रोस्ट ब्रिज वाली जगह पर आ जाता है और हेमडल को आवाज लगाता है। हेमडल उस बर्फ को तोड़ देता है और अपनी तलवार से बाइफ्रोस्ट ब्रिज को खोल देता है। थोर जेन को वापस आने का वादा करता है और वहां से बाइफ्रोस्ट ब्रिज से एसगार्ड में आ जाता है। एसगार्ड में लोफी ओडिन के पास में आता है और उसको मारने ही वाला होता है। तब वहां पर लोकी आकर फ्रोस्ट जायंट के राजा लोफी को मार देता है, जिससे सबको लगे कि लोकी ने ओडिन को बचाया है। तब यहाँ पर थोर भी आ जाता है। लोकी थोर पर हमला कर देता है और ओडिन की तलवार से बाइफ्रोस्ट ब्रिज के जरिए जोतुनहेम को तबाह करने लगता है। थोर लोकी को ऐसा करने को मना करता है, लेकिन थोर और लोकी अब लड़ जाते हैं। थोर लोकी को ऐसा करने को अभी भी रोकता है। तब लोकी अपने जादू से थोर को मारता है। थोर अपनी पावर से लोकी को गिरा देता है और उसके ऊपर अपना हथौड़ा रख देता है, जिससे लोकी कुछ नहीं कर पाता है। बाइफ्रोस्ट ब्रिज से जोतुनहेम तबाह होने लगता है, इसलिए अब थोर अपने हथौड़े से उस ब्रिज को ही तोड़ने लगता है। लोकी बोलता है ऐसा मत करो, वरना तुम जेन से कभी नहीं मिल पाओगे, लेकिन थोर उस ब्रिज को तोड़ देता है, जिससे मशीन भी टूट जाती है और थोर और लोकी नीचे गिरने लगते हैं। तब ओडिन आकर दोनों को बचाते हैं, लेकिन लोकी ओडिन का हाथ को छोड़ देता है और वहां से गिर जाता है। अर्थ पर जेन थोर के आने का अभी भी इंतजार करती है, लेकिन थोर अब आ नहीं पाता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर सेल्विक को शील्ड में निक फ्यूरी बुलाता है और थोर की कहानी के बारे में बात करता है। निक फ्यूरी डॉक्टर सेल्विक को एक बॉक्स खोलकर दिखाता है, जिसमें एक मिस्टीरियस क्यूब होता है और उसकी स्टडी करने के लिए फ्यूरी सेल्विक को बोलता है। साथ में यहाँ पर लोकी को एक मिरर में दिखा